हुकूमत को मुल्क के सामने जो मसले हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे कानून को लाना चाहिए जिससे लोगों में बेचैनी पैदा हो। प्रधानमंत्री जी को पहले देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा के बारे में जवाब देना चाहिए, ना कि एक ऐसा मुद्दा उछाल देना चाहिए जिससे देश का मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाए। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, बीजेपी को ये सब चीजें याद आ जाती हैं। तो क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण से ही चुनाव के बारे में सोचती है? 9 साल बेमिसाल का नारा देने वाले ये बीजेपी नेता क्या एक भी चुनाव अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों पर नहीं लड़ पाते? राम मंदिर और आर्टिकल 370 की तरह ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमेशा से ही बीजेपी के चुनावी एजेंडे में शामिल रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने खुलकर अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही बीजेपी नेताओं ने यूसीसी को लेकर लगातार बयान दिए हैं। यूसीसी की चर्चा आज से नहीं हो रही है। करीब 73 साल पहले संसद भवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर विमर्श किया जा रहा था। इस मुद्दे के केंद्र में था कि यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं। ये 23 नवंबर 1948 का दिन था, लेकिन अंततः इस पर कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है तो देश के तकरीबन हर शहर में चाय के ठेलों से लेकर कॉफी हाउस तक ये चर्चा रहती है कि सरकार यूसीसी लागू करेगी। रुकिए, पहले एक चीज समझ लें, आखिर यूसीसी है क्या? समान नागरिक के तहत विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे जैसे विषय आते हैं। फिलहाल भारत में ऐसा नहीं है। भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। यहाँ कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ है एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये समझ लीजिए कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। मुस्लिम समुदाय यूसीसी को धार्मिक मामलों में दखल के तौर पर देखते हैं। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत शरीयत के आधार पर मुस्लिमों के लिए कानून तय होते हैं। यूसीसी का विरोध करने वाले मुस्लिम धर्म गुरुओं का मानना है कि यूसीसी की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद खतरे में पड़ जाएगा, जो सीधे तौर पर मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि शरीयत में महिलाओं को संरक्षण मिला हुआ है, इसके लिए अलग से किसी कानून को बनाए जाने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम धर्म गुरुओं को यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुसलमानों पर हिंदू रीति रिवाज थोपने की कोशिश किए जाने का शक है। इनका मानना है कि यूसीसी लागू होने के बाद हर मजहब पर हिंदू रीति रिवाजों को थोपने की कोशिश की जाएगी। बता दें, भारत में इसे लेकर बड़ी बहस जारी रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। नमस्कार।